नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में। दीक्षा पर ट्रेनिंग चल रही है। इसका हेडिंग है यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश। मॉड्यूल 3 है जो कि 30 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करनी है। अगर आपने अभी तक ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है तो इसका ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए। और ट्रेनिंग करने के बाद लास्ट में एक प्रश्नोत्तरी आती है, उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 में से 10 नंबर कैसे आएंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सही जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तरी पे क्लिक करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हम देते हैं जवाब प्रत्येक प्रश्न का सही। और इसमें देखिए पहला प्रश्न है हमारा, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि घरेलू हिंसा तो आम बात है, गरीब परिवार में भी हो सकती है, कुलीन परिवार में भी हो सकती है। तो इसका मतलब है ऊपर के दोनों परिवारों में हो सकती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा तो है ही नहीं, ऊपर के दोनों परिवारों में घरेलू हिंसा होती है। इस आसन को पहचानें। चलिए इस आसन को जूम करके देख लेते हैं। ये आसन है, ये कौन सी पोजीशन है ये हमें बताना है। तो भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और मकरासन। तो ये भुजंगासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भावनाएं हमें व्यक्त करनी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, या अच्छे भाव छुपाने और बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, या बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो इसमें पहला सही होगा कि हमें सभी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची जाती हैं। अब देखिए हस्तोत्तानासन है, शलभासन है, धनुरासन है, मकरासन है। तो एक अंदाज़ा भी लगाया जाए तो बाहों को हम हस्त कहते हैं, तो ये शायद ये सही होगा। तो इसमें हम इसको लगाएंगे, यही इसका सही उत्तर है। ये समझाने के लिए है कि हम इससे मैचिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर सही है हस्तोत्तानासन। नेक्स्ट है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जब उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन मिलती है उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। ना केवल वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश रहेगा, ना विटामिन और खनिज का, ना वसा और कार्बोहाइड्रेट का पूरा अनुपात सही होना चाहिए सभी चीज़ों का। तो उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। क्या नहीं आता है। पीने का पानी और भूकंप, ये तो दोनों ही ज़रूरी हैं। अपर्याप्त स्वच्छता और सुविधाएं, और सड़क सुरक्षा ये भी आती है। सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, तो ये भी सुरक्षा में आता है। तो ये इसका मतलब तीनों ही आते हैं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं आता है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। शारीरिक स्वास्थ्य यानी व्यायाम करना शरीर के लिए अच्छा है, योग करना भी शरीर के लिए अच्छा है, टीवी पर व्यायाम देखना और घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो जहाँ जगह टीवी पर व्यायाम देख के कोई भी पतला नहीं हो सकता है, उसके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। समझ रहे हैं, इसमें सबसे जो सामान्य बात नज़र आ रही है वो यही कि हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा में हम किसको मिला सकते हैं। विज्ञान के द्वारा भी हम शारीरिक शिक्षा पढ़ा सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, भाषा और विज्ञान के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, और भी कई गतिविधियाँ हैं जिनके द्वारा हम शारीरिक शिक्षा पढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी। इंटरनेट, गैजेट, मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। ध्यान रखें इसका, मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या शामिल है। तो सुरक्षित उपयोग का मतलब यह है कि साइबर बदमाशी या बुलिंग पर ध्यान रखना है, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण नहीं साझा करना है। इसमें लिख रहा है व्यक्तिगत विवरण साझा करना, और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना, ये तीनों ही ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना सुरक्षा में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये सुरक्षा में शामिल होता है, हमें नहीं शेयर करना चाहिए। तो इसका यही ऑप्शन रहेगा। अब देखते हैं कितना हमारे आंसर सही गए हैं। इसमें हमने 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए यहाँ योर स्कोर इज़ 10/10, यानी 10 के 10 सवाल हमारे सही हैं। ये इसका मतलब हमारे सभी सवाल सही गए।
तो निष्ठा के मॉड्यूल 3 के ये प्रश्नोत्तरी थी जो हमने आपको बताई। नेक्स्ट 1 नवंबर से मॉड्यूल 4th, 5th और 6th शुरू होंगे। हम उनकी भी प्रश्नोत्तरी आपको ला के इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।